दिनांक 20/3/2025 को बहराइच के मेहपुरवा तहसील उद्घाटन में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के कर कमलों द्वारा नई तहसील का उद्घाटन हुआ। नई तहसील की कीमत 845.19 लाख की लागत से 2138 वर्ग मीटर से विस्तृत है। नई तहसील मेहपुरवा मोतीपुर के मुख्य भवन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुआ है। बलहा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरोज सोनकर जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्री सुभाष त्रिपाठी जी, श्री रामनिवास वर्मा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बहराइच श्रीमती मंजू सिंह जी, विधान परिषद की माननीय सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, पूर्व मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, बहराइच से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बलहा विधानसभा क्षेत्र के इस मेहपुरवा यानी मोतीपुर में नई तहसील भवन के लोकार्पण और तहसील के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन के शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह के अवसर पर मैं आप सभी इस पूरे तहसील वासियों को और पूरे बहराइच जनपद के वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहराइच जनपद भारत की ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ जनपद है। कहते हैं महर्षि बालार्क का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज देव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया। महाराज सोहेल देव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार्क की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराज सुहेलदेव ने विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी। इस बहराइच की पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहराइच को उसकी पहचान से वंचित करने का प्रयास हुआ था और यही कारण था इसलिए सरकारें घोषणा करती थी, घोषणे पे घोषणा करती थी, कार्य नहीं हो पाते थे। मेहपुरवा तहसील आज तक भवन नहीं।
नागरिक के लिए सबसे ज्यादा उसका कार्य पड़ता है तहसील से। भूमि संबंधी रिकॉर्ड हो, उसके पैमाइश की कार्रवाई हो, वरासत की कार्रवाई हो, नामांतरण हो, बंटवारे का कार्य हो, या फिर लैंड यूज से जुड़ी हुई इस सभी मामलों का निस्तारण का केंद्र तो तहसील है। आपको अपने विरासत को आगे बढ़ाना हो, खेत के कागजात आपको चाहिए, उसका केंद्र तो तहसील है। जब तहसील की अपना भवन ही नहीं होगा, एक सामान्य न्याय को राजस्व बात से जुड़े हुए मामलों में क्या न्याय मिल पाएगा? बहनों और भाइयों, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई, उस समय 33 लाख से अधिक ऐसे मामले थे, राजस्ववाद थे जो लंबित पड़े थे। 33 लाख से अधिक मामले, जिसमें वरासत का मामला था, नामांतरण का मामला था, लैंड यूज के मामले थे, बंटवारे के मामले थे, पैमाइश के मामले थे। आप अनुमान करिए कि 33 लाख मामले अगर लंबित हैं, तो गांव-गांव में मारपीट होना, बलवा होना, दबंगों के द्वारा गरीब की जमीन को जबरन हथिया लेना, ये आम बात रही होगी। और यही कारण था उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार के इस कदर उन्होंने इन केंद्रों को अड्डा बना दिया था, एक सामान्य नागरिक न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता था। गरीब की आवाज को दबाई जाती थी। हम लोगों ने एक समय सीमा तय की, राजस्व संहिता तैयार करके सुनिश्चित किया कि एक समय सीमा के बाद अगर वाद लंबित है तो जवाबदेही तय होगी। जिस स्तर पर लंबित है, एसडीएम के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर, नायब तहसीलदार के स्तर पर, कानून विभाग के स्तर पर, लेखपाल के स्तर पर, जिस भी स्तर पर लंबित है, उसके लिए जवाबदेही तय होगी। और परिणाम है कि हम लोगों ने इस दौरान 33 लाख मामलों का निस्तारण करके गरीब को न्याय दिलाने का काम किया है, और उसके साथ सरकार खड़ी रही है। सरकार की कार्रवाई का परिणाम है कि एनडी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से 64,000 एकड़ लैंड को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का काम भी किया गया। आज उसमें प्रदेश में निवेश आ रहा है, लेकिन अभी भी एक चैलेंज है हम लोगों के सामने, और चैलेंज वही, सरकार ने इसके लिए, डबल इंजन की सरकार ने फिर इसमें और व्यवस्था की है कि गांव में ग्राम सचिवालय होगा। ग्राम सचिवालय में ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की हम सुविधा देंगे, और गांव में ही गांव के लोगों को बैंक की सुविधा भी देंगे। गांव में ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सभी गांव में ही उसे उपलब्ध हो जाने चाहिए। ऑनलाइन ये सुविधा गांव में उन्हें प्राप्त हो। ज्यादातर ग्राम पंचायतों ने इस कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। और दूसरा, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना। अब पैमाइश में मनमानापन नहीं चल सकता कि गरीब को थोड़ा सा घुमा दो तो एक गरीब का हम कोई मार ले। ये तो सारे के सारे हम सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 1 इंच लैंड भी किसी गरीब की मारी नहीं जाएगी, और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है। इसके लिए अच्छी तहसील भवन की आवश्यकता थी, और इसीलिए आज मैं स्वयं ही मिहीपुरवा में आया हूं, इस मोतीपुर में आया हूं,
आप सबको समर्पित करने के लिए, तहसील भवन को करने के लिए आया हूं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहां तहसील में जिन अधिकारियों की तैनाती होगी वे बहराइच में रहेंगे। नहीं, उनके लिए आवास भी यहीं बनेगा और यहीं पे कैंपस में रह करके उस समस्या का समाधान भी करेंगे। हमने पहले ही कह रखा है, जहां तहसील है, जहां ब्लॉक है, जहां थाना है, जहां सर्किल है, वहां के अधिकारी वहीं पे रहे, रात्रि निवास वहीं पर करें, क्योंकि बहानेबाजी नहीं चल सकती और वहीं पर रहने के लिए उन्हें कहा गया है। बहनों और भाइयों, जब ये आवासीय सुविधा बनेगी और सुविधा यहां पर हो जाएगी, जिससे लोगों को समय से न्याय मिले, लोगों का एहसास हो, किसी गरीब के साथ, किसी किसान के साथ, किसी नौजवान के साथ, किसी महिला के साथ अन्याय न हो। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। और इसी दृष्टि से बहनों भाइयों, आज मुझे यहां पर इस तहसील के लोकार्पण कार्यक्रम में आवासीय भवनों के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए स्वयं यहां पर आना पड़ा है। मैं पिछले दिनों भी बहराइच आया था, बरसात के बाद, जब यहां पे भेड़िया के आतंक से